अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पीरियड के बारे में पढ़ा था, आज हम समझेंगे ग्रुप के बारे में। तो टोटल जो ग्रुप हैं वो 18 ग्रुप हैं। जो आज हमने करने हैं वो 3 ग्रुप कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रुप इंडिकेट करता है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट। जो भी ग्रुप है वो जाहिर करता है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो कितने हैं। जो एलिमेंट हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उससे हम कहेंगे कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है। उससे भी पता चलता है, कुछ ट्रिक्स हैं। बाकी जो ग्रुप को डिवाइड किया गया है वो 2 हिस्सों में किया गया है। एक ए ग्रुप है, दूसरा बी ग्रुप है। ए ग्रुप जो है मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, बी को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। जो इन दोनों को ए और बी ग्रुप में जो एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया था, वो इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए ग्रुप है उसे हम कहते हैं अल्काइल मेटल हैं। ये लिथियम फैमिली के मेंबर हैं सब। अब कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिखी है कि वैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कैसे होंगे। ये लिथियम फैमिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिथियम को उठाया। जैसे कि आप पहले पढ़ के आए हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेस पे। और लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसके पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जब भी 2n² के फार्मूले के मुताबिक जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 होंगे। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो दूसरे शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? लूज करेगा। अगर किसी भी एटम के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, 2 या 3, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन बन रहा है। और ये जो अल्काइल मेटल हैं हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करते हैं? जल्दी लूज कर देते हैं। इसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 2 पे। ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास अल्किलाइन अर्थ मेटल। अब बेरिलियम हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। सेम तरीके से जब ये 2a ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लूज कर देते हैं। जब लूज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो ये डायवैलेंट पॉजिटिव आयन कहलाते हैं। एग्जांपल हमने दी है BeV। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और दूसरे में भी 2 होंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये डायवैलेंट पॉजिटिव आयन कहलाएगा। अब जब पॉजिटिव की बात आए ना तो ये पॉजिटिव हमेशा कैटाइन होते हैं। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ये कैटाइन कहलाएगा। उसके ऊपर चार्ज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और हमारे पास है 3a ग्रुप, जिसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो है कुछ एलिमेंट हैं 3a ग्रुप के मेंबर हैं। इसको बोरान फैमिली कहा जाता है। बोरान फैमिली क्यों कहा जाता है? फर्स्ट पे जो एलिमेंट आ रहा है वो बोरान आ रहा है।
और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन कहलाते हैं, एक्सेप्ट बोरान। बोरान के अलावा बाकी ये ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन। यानी जब भी पॉजिटिव आयन बात हो जाए तो हम कहते समझ जाते हैं कि ये क्या है, कैटायन। थैंक यू। अस्सलाम।